नमस्कार, मैं इमरान। शहनवाज उर्फ टीपू हत्याकांड को आज 14वें दिन है। 14वें दिन क्या कुछ हुआ है, पुलिस प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की है, इसको जानने से पहले एक बार पहले हम 14 दिन पहले लेकर चलेंगे 28 तारीख को, और उस दिन की आप बीती से आपको हम रूबरू कराएंगे कि आखिर उस दिन क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ होने वाला था। इसके लिए आज हमारे साथ है टीपू के माता पिता। इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन टीपू जब घर से बाहर निकला था तो अपने घर पर क्या कुछ बोल करके बाहर निकला था। हमारे साथ माताजी है, इनसे जानते हैं कि आखिर जब टीपू घर से बाहर निकला था तो क्या कुछ आपकी बात हुई थी उसमें? बात भेल रही कि मम्मी जे पप्पा ला के दे हमरा प्रेस कर दै छियै कपड़ा, तो अपनो कपड़ा ला हम प्रेस कर दै छियै। हमर बेटा हमरो कपड़ा प्रेस कर देलकै, पप्पोके प्रेस कर देलकै। कहलकै मम्मी चाय बना दै छियै, पहले पी ले चाय। बेटा के हाथ से तू चाय पी ले न मम्मी, पी ले चाय। उसके बाद जे कहलकै कि जे हे गे मम्मी हम जेबो एक बेर थोड़ा बाजार जेबो हम बाजार से आबै छियौ, तब तक में हमरा ले थोड़ा खाना बना करके रख। हम कम से कम आबि रहल छियै बाजार से जे कहलिए कहाँ आबै छै बाजार से, कहलिए खूब इंतजार करिए कि आबै छै बाजार से, तब हमर बच्चा खेबो नहि करलकै या बाजार से आबै छै तब आबै छै। बाजार में रहतिए तब ने फोन करिए, हमर बेटा नहीं उठबै, फोन काटि दे, उठेबे नहीं करे, काटि दे फोन। हम कहिए किया काटि दै छै, उठबै छै किया नहीं, कहाँ पर छै नहीं छै। कहलकै हम जे कपड़ा छौ ने ई थोड़ा हम फिटिंग करके आबै छियौ मम्मी। फिटिंग करबै लए हमर बेटा गेलै रहे, फिटिंग करके अभी तक आपस हमर बेटा घर नहीं आयल छै। फोन करिए जे या हमर बेटा फोन करिए, फोन नहीं उठबै। हमरा छटपटी लागल जे की करी, कतऽ छै नहीं छै, फोन नहीं उठा रहे। फिर कहिए दर्जी के पास, कहलकै हमे आबि रहल छियौ मम्मी फिटिंग करके कपड़ा, हम आबि रहल छियौ, तू तब तक में खाना बना करके रख। खेबो नहीं केलकै, हमरो देलकै चाय बना के, अपनो पीलकै, पप्पोके देलकै, फुफ्फोके देलकै, यानी तीनों चारों आदमी जितना आदमी रहिए सब गोटे देलकै चाय, पीलकै। पिए के बाद हम एतऽ बैठल रहिए, कहलकै हम आबि रहल छियौ मम्मी, तू अथी नहीं कर, हम तो अच्छा से हम आबि रहल छियौ कपड़ा फिटिंग करके। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मुझे कि इस अनहोनी का आपको पहले से कोई आभास था, कुछ जानकारी, हल्का फुल्का भी कुछ भी? कुछो जानकार नहीं रहे हमरा। क्या आपके जो लड़का था उनके दिमाग में कुछ चल रहा हो, कुछ बातें कर आपसे पहले कभी जिक्र किया हो इस मसले में या किसी भी बात के बारे में? इस सब मामले में नहीं कुछ बोले रहे। मम्मी पी ले हमरा हाथ से चाय, मम्मी चाय पी ले, आप खानो हमरा बना के दे, हमर बच्चा घर में झाड़ू भी दे। हमरा अकेलापन देखे तबीयत खराब रहे तो जाते लागे, जाते भी लागे रहे तो कहीं छोड़ दे, नहीं जाती। मम्मी बाजी नहीं छो, हम ही न करबो, दोसर के करतो। हमरा कुछ नहीं दे रहे करे ले, हमरा बैठे दे रहे, चाय बनावे, खाना दे बना करके, नाश्ता दे, आगू में चाय पानी लाब के दे। मम्मी तोहरा बहुत मन उदास किया कटे छो, कहिए हमरा मन तबियत खराब भए जाए छै। की कहलकै मम्मी डॉक्टर कन जो ने, हम तोरा ब्लड भी दै ले तैयार छियो, हम तोरा ब्लड भी तैयार छियो दै के लिए, एते किए तू कानै छी, तोर तबियत बहुत खराब भए जाए छो मम्मी, जाते लागे हमर औलाद के लिए। हमरा अभी तक इतना अभी हम अफसोस में छिए कि पुलिस ने कहलकै हम आ रहे हैं, सब कुछ हम बता देते हैं, आप बोलिए। अच्छा ठीक है, इस बात की आपको आभास नहीं था कि मेरे बेटे की कत्ल हो जाएगी और आपको किसी पे शक भी नहीं है, जैसा कि आपके पति ने बोला? नहीं, किसी पे शक नहीं था, शक कोई चीज़ का शक नहीं था। ऐसा शक रहता तो हम पूछते नहीं कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है, मत जाओ, हम रोकते न उसको। लेकिन अनचोक से लेके गया हमारा बेटा को, लेकिन इतना प्रेम भाव करके हमारा बेटा को फंसा के रख लिया, वहाँ फंसा के रख लिया बेटा को। हमारा हाथ से ले लिया मेरा बेटा को। जो आदमी हमको हमारा बेटा को मारा है उसको भी फांसी होना चाहिए। पुलिस प्रशासन से आप क्या मांग करती हैं अब? फांसी चाहिए उसको, जिस तरह से मेरा बेटा गया उसी तरह से उसको भी फांसी होना चाहिए।
अच्छा, एक बात हमें और बताएं कि एक माँ है और माँ का दर्द सिर्फ माँ ही जान सकती है, दुनिया में कोई दूसरे व्यक्ति नहीं जान सकता है। एक माँ का दर्द सिर्फ माँ ही समझ सकती है। आपका एक जवान बेटा गया है, काफ़ी दुख है और हर इंसान का दुख है, हर इंसान को दुख है कि कम से कम अगर उसने कुछ क्राइम भी किया था, कोई अपराध भी किया था, कोई गलतियाँ भी की थी, तो कम से कम उनके माता पिता परिजनों के पास पहुँच जाते, उनको बोलते और वहाँ से इंसाफ मांग सकते थे। उनको कम से कम चले ठीक है, पैर हाथ पर चोट मारते, मार पीट के छोड़ देते, कम से कम जिंदा तो रह जाते। तो अगर आपके पास ऐसा कुछ बातें सामने आता जिसमें कि आप उसके लिए तैयार नहीं होते, तो क्या अपने बेटे के लिए आप सब कुछ करते? हम सब कुछ करते अपना बेटे के लिए। जो गलती किया हमारे यहाँ आते कहते जो तुम्हारा बेटा गलती कर दिया है, जो उसको 10 आदमी करता, 20 आदमी करता, 50 आदमी करता, हम देने के लिए तैयार थे। थाना दे देते, पुलिस द्वारा दे देते थे, लेकिन हम पीछा नहीं हट जाते। तब ये कोई हमारा 10 आदमी से बाहर नहीं है न, 10 आदमी से बाहर नहीं रहते हम, क्योंकि जो इंसाफ था वो इंसाफ 10 आदमी कर देते तो हम उस पर तैयार थे। लेकिन हमारा बेटा से जान साफ जान से मार दिया तो क्या मिला उनको? कुछ तो नहीं मिला। बिल्कुल आपने सही बोला कि एक हत्या कर देना ही एक सलूशन नहीं है, हत्या कर देना ही उपाय नहीं है। हर चीज़ का उपाय होता है। क्राइम किया है, अपराध किया है, कोई मुसीबत में किसी को डाला है या किसी तरह कोई बातें हो, तो उसके लिए एक उपाय है। समाधान करने के लिए समाज है और कानून है, लेकिन कानून को हाथ में लेकर के किसी की हत्या कर देना बहुत बड़ा जुल्म है। अब आपको हम बताते हैं कि अभी तक इस केस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है। हमारे साथ मृतक टीपू के पिता है, इनसे हम जानते हैं कि आखिर जब ये पुलिस प्रशासन के पास पहुंचते हैं, उनके पास में गए, तो उन्होंने क्या ऐसे इन्हें आश्वासन दिया। तो मुमताज़ जी, मुझे बताएं कि अगर जब आप पुलिस के पास आप जाते हैं तो क्या आश्वासन आपको दिया गया? पुलिस के पास गए, आश्वासन मिला है कि हम लोग जो है उद्भेदन कर चुके हैं, लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं। थोड़ी से एविडेंस की कमी है, जैसे एविडेंस शुरू हो जाएगा मैं अपना जो है कार्रवाई शुरू कर दूंगा। ये पूर्णतः हमको विश्वास दिलाया। 14 दिन हो गए, क्या आपको इसकी चिंता नहीं है कि 14 दिन हो गया अभी तक हत्यारे तक पुलिस नहीं पहुंची है? 14 दिन हो गए, इसकी आपत्ति नहीं है। 14 दिन क्यों हुए हैं, इसके पीछे भी मकसद है। अगर मैं किसी बेगुनाह का नाम दे देता तो आज ये 14 दिन नहीं होता, ये 2-3 दिन पहले ही गिरफ्तार हो गया होता। लेकिन जब मैं नहीं देखा तो मैं किसी को कह नहीं सकता हूँ। अगर वो नामित कर देते हम तो हो सकता है उसमें बेगुनाह भी फंस जाए। और इसी एविडेंस को खोजने में प्रशासन लगी है कि असली हत्यारा कौन है, और असली हत्यारा जो आएगा सामने वो दूध और दूध पानी का पानी कर देगा। क्योंकि आज भी मतलब 20-25 आदमी आए, आक्रोश में थे कि क्यों प्रशासन से ढिलाई हो रही है। अगर हम लोग की ज़रूरत है, पंचायत के गणमान्य व्यक्ति वगैरह भी आए कि हम लोगों की ज़रूरत है, तो हम प्रशासन के खिलाफ जाएंगे। बिल्कुल नहीं जाना है, आप लोग धैर्य रखिए। मैं बाप हो करके मैं ऐसा आश्वासन दे सकता हूँ कि सही कातिल का पता चले और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, उसके साथ फांसी की सज़ा हो। ये मेरा वो प्रशासन से भी उम्मीद है और होके रहेगा। क्या आपको प्रशासन के कार्य पर या उनकी जो कार्यशैली है उस पर यकीन है, भरोसा है? बिल्कुल 100% हमको यकीन है। इसलिए जो है प्रशासन जो है हमको भी, मैं भी पूछा हूँ, प्रशासन भी हमको भी सलाह दिए हैं, आप धैर्य रखिए, आपको सही कातिल का पता लगा करके उसका जो है गिरफ्तारी 100% हम करेंगे और कानून के तख्ते तक उसको पहुंचा के रहेंगे। आप इसके लिए बेफिक्र रहें। मैं और मेरी टीम अगर अभी तक रुकी है तो उसके पीछे बच्चे का एविडेंस जो है वो एविडेंस जैसे ही पहुंचता है प्रशासन अपना काम शुरू कर देगी, ये मुझे आश्वासन मिला है।
क्या आपको कुछ समय भी दिया है कि इतने दिनों के अंदर हम धरपकड़ करना शुरू कर देंगे? हाँ, ये आश्वासन मिला है कि 2-3 दिन के अंदर जो है हम अपना धरपकड़ शुरू कर देंगे। बस हमको जो है एविडेंस की खाली थोड़ी सी कमी है, ऐसा नहीं है। और गांव से भी, समाज से भी कहीं कहीं किसी का नाम आता है, उस पर मैं नहीं ध्यान दे रहा हूं। जो प्रशासन को सही एविडेंस के साथ कातिल का पता चलेगा, वो खुद ब खुद निकालेंगे कातिल आखिर कौन है। और पूरी पंचायत लगी हुई है कि अगर कातिल का पता चलता है, अगर इस पंचायत का है तो इस पंचायत से बाहर उसको करेंगे, चाहे वो किसी भी हालत में, किसी भी स्थिति में। अगर उसका घर यहाँ तो उसके घर को तोड़ करके निकालेंगे। क्यों? अगर ऐसा हुआ, आज उनके बेटा के साथ हुआ है, कल उनके बेटा के साथ होगा, कल उनके परिजन के साथ होगा, तो हम लोग जिएंगे कैसे? क्योंकि इंसान और शरीफ आदमी चाहते हैं कि हमारा पंचायत, हमारा समाज, मैं खुद साफ़ सुथरा रहूं, ताकि आने वाला दिन में एक दूसरा टीपू का हत्या ना हो सके। और वो कातिल को हम लोग सज़ा देंगे। लेकिन इस तरह की बात जो हम लोगों के भी पास आता है, तो हम बोले ठीक है, सही कातिल का पता चलेगा तो आप ये जनता समाज उसका क्या निर्णय करेंगे। जनता समाज उसका जो है निर्णय तो करेंगे ही करेंगे। क्योंकि आज मैं किसी नामित व्यक्ति का नहीं, मेरा अननोन एफआईआर है, बिल्कुल नहीं। इस वजह से कि सही कातिल का हो, मैं इस समाज के साथ हूँ, मैं इस प्रशासन के भी साथ हूँ, उसके बाद जो है इस पंचायत के साथ हूँ। आज पंचायत के आदमी जब सही कातिल का पता चलेगा तो पंचायत के आदमी फैसला करेंगे उस गद्दार दरिंदे को यहाँ क्या करना है और नहीं करना। प्रशासन जो सज़ा देगी ही। उसके बाद वो पंचायत के गणमान्य व्यक्ति से लेकर आम आदमी के जो आक्रोश है, आज 10,000 आदमी जो है उस बच्चे के कातिल के ऊपर जो बददुआ दिया है, वो कभी माफ़ नहीं होगा। दुनिया दवाई एक तरफ होता है और बददुआ जो है एक तरफ होता है, वो बराबर के नहीं होता। कभी भी बददुआ उस पर भारी ही पड़ेगा। और मेरा बेटा चला गया क्योंकि उस बच्चे का जो उम्र था वो खेलने का था, पढ़ने का था। आज हो सकता था आज वो जिंदा होते तो मेरा भी नाम रोशन होता, किसका बेटा है, किसका पोता है। और वो हो सकता था साइंटिस्ट भी बन सकता था, IAS IPS भी बन सकता था। लेकिन वो हमारे बच्चे बारंबार कहते थे, पापा मैं इतना बड़ा अफसर बनूंगा और विदेश में मतलब मैं जॉब करूंगा। जिस अरमान को इस दरिंदे सब ने मिलकर ख़त्म कर दिया। लेकिन अफसोस की बात नहीं है, अल्लाह ताला को मंजूर था। आज मेरा बेटा मरा नहीं, शहीद हो गया है। ये महीना इमाम हुसैन का महीना है। जब यजीद तलवार लेकर के उसके गर्दन पे खड़ा था तो इमाम हुसैन ने कहा था कि मुझे 2 रिकात की नमाज़ पढ़ने दो, उसके बाद मेरा कत्ल कर देना। तो वैसे बातचीत होने लगी जब थी, तो उसी के एक साथी ने कहा कि अगर ये नमाज़ पढ़ के फारिग होता है तो ये किसी को बचने नहीं देगा। जब वो सजदे में गया तो वो अपने सामने देखा तलवार, अपनी मौत को देखा था और उसके गर्दन पे तलवार चला दिया और इमाम हुसैन शहीद हुए थे। और यही महीना है, उसी में मेरा बेटा शहीद हुआ है। और ये शहीद जाया नहीं जाएगा, ये जाया नहीं जाएगा। मैं रात हो दिन हो 24 घंटा हो, उस मेरा बेटा गया कहीं नहीं, वो मेरे दिल में है। जब तक उस कातिल और गद्दार को सज़ा नहीं दिलाएंगे तब तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे हम। आपने सुना मृतक टीपू के माता पिता थे जिन्होंने अपनी बातें रखी, और एक शख्स का आपने सुना ये मृतक टीपू के माता पिता थे जिन्होंने अपनी बातें रखी। जाहिर सी बात है, जिस माँ बाप के नौजवान बेटे की हत्या हो जाए तो माँ बाप उनके बौखला जाते हैं। हालांकि अभी तक इन्होंने कानून को हाथ में लेने की बातें नहीं की है, ना ही लिया है। इनका रिकॉर्ड्स भी उठा के देखेंगे तो कभी कानून को हाथ में लेने की कोशिश नहीं किया है। कानून के लिए हमेशा वफ़ादार रहे हैं और लगातार उसके कानून
के सहारे ही ज़िंदगी जीते आ रहे हैं और उनको ही पूछते हैं। इन्हें पूरा यकीन है कि जो भी हत्यारे होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे और बहुत ही जल्द मधेपुरा पुलिस प्रशासन उस हत्यारे तक पहुंच करके ही रहेगी और उसे कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद हो चाहे फांसी की तख्ती तक पहुंचा करके ही ये दम लेंगे, ऐसा इनका कहना था। अब आपको मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल पर और ख़ास करके इस वीडियो पर लगातार कमेंट देखने को मिला है। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं, आप जो हमें प्यार देते हैं, सराहते हैं हमारे काम को, हम हर कमेंट को पढ़ते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी अपना इसी तरह से प्यार देते रहें, इससे हमारा हौसला अफजाई होता है और हमें लगता है कि हमारी बात आप तक पहुंचती है। तो आप कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर कीजिए। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर, लाइक और पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को इजाज़त दीजिए। नमस्कार। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हर अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे।